नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी का रिजल्ट जारी हो चुका है। बीएसटीसी रिजल्ट के साथ ही बीएसटीसी काउंसलिंग कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। आपको काउंसलिंग करवाना है तो किस प्रकार करना है, पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी समय सारणी क्या है, क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए, कॉलेज चॉइस कैसे फिल करें, कॉलेज जो है लिस्ट कहाँ से मिलेगी, आवेदन में संशोधन करना हो या अपवर्ड मूवमेंट करना हो, रिफंड प्राप्त करना हो, पूरी काउंसलिंग कार्यक्रम की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यानी कि काउंसलिंग कराना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे दिशा निर्देश क्या हैं, तो देखिए, प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का परिणाम दिनांक 14 जून 2025 को अधिकृत वेबसाइट पर शाम 5:30 बजे जारी किया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक पारी के प्रश्न पत्रों को वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मूला अनुसार खंड अनुसार भाग ब स द स्केलिंग नॉर्मलाइज किया गया है। तत्पश्चात खंड अनुसार नॉर्मलाइज किए गए अंकों को जोड़कर उनका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज आफ्टर स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। प्राप्त प्रतिशत के आधार पर ही वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया है, आपकी जो परसेंटेज बनी है, उसके आधार पर ही आपकी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। रिजल्ट आपका जारी हो चुका है, उसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना दिया है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्राय बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, पंजीयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी गई जानकारी उपलब्ध होगी। ध्यान दें, यहाँ पर आपकी खुद की जो आवेदन के समय आपने जानकारी भरी थी वो उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि उक्त जानकारी को सावधानी पूर्वक जांच ले। यदि उक्त में कोई संशोधन हो तो अभ्यर्थी करेक्शन पैनल बटन पर क्लिक करके 200 रुपये शुल्क के साथ संशोधन कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और पाठ्यक्रम के प्रकार यानी कि सामान्य संस्कृत में संशोधन नहीं किया जा सकेगा, यानी कि इन चीज़ों में संशोधन नहीं होगा। बाकी चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं। अच्छे से अपनी जानकारी चेक कर लें। इसके बाद देखिए, परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया, यानी कि आपका जो परिणाम जारी हुआ है बिना कट ऑफ के जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 रुपये जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी कि सभी बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं और काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कट ऑफ जारी नहीं की गई है। कट ऑफ क्या परिणाम नहीं जारी किया गया है, परिणाम तो जारी किया गया है। यह राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी, यानी कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनका तो पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित कर लिया जाएगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी करने के लिए, तो उनको जो है राशि वापस लौटा दी जाएगी। वो भी पूरी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्री डीएलएड परीक्षा सामान्य संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक काउंसलिंग आईडी परिणाम के साथ दे दी गई है। प्री डीएलएड परीक्षा दोनों पाठ्यक्रमों में तथा अल्पभाषा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 2 काउंसलिंग आईडी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी फीस भरने के उपरांत दोनों काउंसलिंग आईडी में से संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग आईडी का प्रयोग कर संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्थान का विकल्प भर सकेंगे, यानी कि आपको काउंसलिंग आईडिया दे दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझिए, किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड के दोनों पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया, यानी कि सामान्य और संस्कृत किया है, तो उसे सामान्य पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षण संस्थानों के विकल्प भरने हैं, और संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर संस्कृत पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं, यानी कि जो आईडी दी गई उसके लिए उसी आईडी का उपयोग करना है। इसी तरह किसी अभ्यर्थी ने प्री डीएलएड परीक्षा में अल्पभाषा हेतु आवेदन किया है, तो उसे सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं। यूँ अल्पभाषा पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आईडी का चयन कर अल्पभाषा पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं। तो ये भी आप देख लें। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों
चॉइस में से अधिकतम विकल्प भरें, यानी कि अधिकतम से अधिकतम विकल्प आप भरें। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन भी कर सकता है। विकल्प प्रदान करने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि आप 1 या 2, 4 जितने आप चाहें उतने विकल्प भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान हेतु चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को कम से कम एक अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा एक जिले का चयन आवश्यक रूप से करना है, यानी कि एक जिले का चयन आपको आवश्यक रूप से करना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध जिलों के विकल्पों में से किन्हीं जिलों के विकल्पों का चयन किया जाता है, तब उन जिलों में स्थित सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों का आवंटन है तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प सूची में से जोड़कर तदनुसार आवंटित किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया काउंसलिंग पूर्णतः ऑनलाइन है। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी प्री डीएलएड परीक्षा 2025 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाई गई कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS, ETC तथा सब कैटेगरी डिवोर्स, विडो, PH या डिफेंस ETC की जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर लें। वैध जाति प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक रूप से वैध मूल निवासी प्रमाण पत्र हो। विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र जो लागू हो संलग्न होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता कैटेगरी, अर्हता परीक्षा में जनरल के लिए 50% व महिला एवं EWS, SC, ST, OBC, ABC, SBC, MBC, PH, विडो, डिवोर्स के लिए 45% से अधिक उत्तीर्ण से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण रूप से पूर्ण हो और सही हो। इसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और उसकी समझ जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। मूल दस्तावेजों एवं अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद देखिए, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु प्री डीएलएड परीक्षा 2025 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें। तदुपरांत ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर लॉक करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें। एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षा संस्थान विकल्प का चयन नहीं होगा, यानी कि जब आप यहाँ पर शिक्षा संस्थानों का, यानी कि जहाँ पर आप प्री डीएलएड यानी कि BSTC करना चाहते हैं उन जो शिक्षण संस्थान है उनका सावधानी पूर्वक चॉइस करें, लॉक आप सही से करें, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। आपको जो ये लिस्ट देखनी है यानी कि शिक्षण संस्थानों की, इसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है PDF शेयर कर दी है। अगर आप जो है शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जो लेना चाहते हैं उसका मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती है तो अंतिम तिथि के उपरांत भरी गई चॉइस स्वतः ही लॉक हो जाएगी। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल, ध्यान दें, प्रवेश में असफल संस्था आवंटन से वंचित रहे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क 3000 रुपये में से 100 रुपये काटते हुए 2900 रुपये तथा संस्था आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थी के 500 रुपये काटते हुए 2500 रुपये वापस लौटाए जाएंगे। यानी कि जिनको संस्थान आवंटित नहीं हुआ है उनके तो 100 रुपये कट जाएंगे और 2900 रुपये उनको जो है लौटा दिए जाएंगे, और जिनको संस्थान आवंटन हो गए हैं लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है तो उनके 500 रुपये काटे जाएंगे और 2500 रुपये लौटा दे दिए जाएंगे। रिफंड केवल अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खाते में ही होगा, अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC कोड इत्यादि पूर्ण रूप से सावधानी से भरें। बैंक खाता विवरण गलत दिए जाने से होने वाली क्षति की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की खुद की होगी। अभ्यर्थी को गलत तथ्यों तथा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी संवर्ग में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश लेने का प्रयास किए जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क की राशि ₹3000 जब्त कर ली जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश शुल्क, ध्यान दें पर प्रवेश शुल्क 13,555 फीस जमा होने तथा अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा सत्यापन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में प्रवेश संभव
नहीं है। यानी कि अपवर्ड मूवमेंट का जो सिस्टम रहे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब आपको अप्लाई वगैरह करना है। अगर मान लीजिए आपको कॉलेज मिल चुका है उसके बाद भी अगर आपको चेंज करवाना है तो देखिए डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, एनसीटीई अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान की होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन, आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा। यानी कि पूरा कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार है देखिए। तो देखिए यहाँ पर पूरा कार्यक्रम तो विवरण इधर है और समय सारणी इधर है। तो देखिए काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व आवेदन में संशोधन में शुल्क 200 रुपये ऑनलाइन भुगतान। तो देखिए 15 जून 2025 रविवार से 23 जून 2025 सोमवार तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग पंजीयन एवं शुल्क 3000 रुपये ऑनलाइन, ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा भुगतान। तिथि जमा करवाकर शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की तिथि। यानी कि आपको जो विकल्प भरने ऑनलाइन जो है करना है 3000 रुपये जमा करवाने हैं। तो आप ये 15 जून 2025 रविवार से 23 जून 2025 सोमवार तक आप कर सकते हैं। यानी कि 23 जून के पहले आपको ये कार्य कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची, यानी कि जो सूची जारी होगी प्रथम अलॉटमेंट की वो 26 जून 2025 को गुरुवार को जारी हो जाएगी। प्रथम चरण के अलॉटमेंट अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क 13,555 का ऑनलाइन, ई मित्र, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई द्वारा भुगतान की तिथि तो 26 जून 2025 गुरुवार से 2 जुलाई 2025 बुधवार तक आप इसको जमा करवा सकते हैं। ये राशि आप देख लें। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। तो देखिए आप 27 जून 2025 शुक्रवार से 3 जुलाई 2025 गुरुवार तक आप यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये डेट आप देख लें। शिक्षा संस्थानों द्वारा परीक्षार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। तो 27 जून 2025 शुक्रवार से 3 जुलाई 2025 गुरुवार तक आप ये कर सकते हैं। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। तो ये भी देखिए वही डेट है यहाँ पर 27 जून 2025 शुक्रवार से 4 जुलाई, देखिए 4 जुलाई 2025 शुक्रवार तक आप ये कर सकते हैं। संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरंभ करना। तो 3 जुलाई 2025 गुरुवार से कक्षाओं का आरंभ हो जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन की स्थिति यानी कि तिथि आप क्या है तो देखिए 4 जुलाई 2025 शुक्रवार से 5 जुलाई 2025 शनिवार तक आप अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा, यानी कि जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन किया उनके परिणाम की घोषणा तो 7 जुलाई 2025 सोमवार को हो जाएगी। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि, यानी कि आपको अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आपको नया संस्थान मिला है तो उसमें आप रिपोर्टिंग करेंगे तो 7 जुलाई 2025 सोमवार से 9 जुलाई 2025 बुधवार तक आपको जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग कर लेना है। संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर कक्षा अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि तो देखिए 7 जुलाई 2025 सोमवार से 9 जुलाई 2025 बुधवार तक आपको ये कार्य कर लेना है। अब देखिए द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची, जिनकी द्वितीय अलॉटमेंट सूची है वो देखिए यहाँ पर 13 जुलाई 2025 रविवार को जारी होगी। द्वितीय चरण के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वही शुल्क है, देखिए वही इसी प्रकार है। ये मित्र नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको भुगतान तिथि करनी है तो देखिए 14 जुलाई 2025 सोमवार से 18 जुलाई 2025 शुक्रवार तक आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना तो देखिए वही 14 जुलाई 2025 सोमवार से 19 जुलाई 2025 शनिवार तक आप ये कार्य कर सकते हैं। शिक्षा संस्थानों द्वारा परीक्षार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना तो देखिए 14 जुलाई 2025 सोमवार से 19 जुलाई 2025 शनिवार तक आपको ये कार्य कर लेना है। इसके बाद देखिए संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना तो देखिए 14 जुलाई 2025 सोमवार से 19 जुलाई 2025 शनिवार तक आपको ये कार्य कर लेना है। ये सेकंड चरण का काम है। इसके बाद देखिए तृतीय चरण अलॉटमेंट सूची तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट है सूची इसमें देखिए 22 जुलाई 2025 मंगलवार को तृतीय अलॉटमेंट सूची जारी की जाएगी अगर रह जाता है तो। इसके बाद देखिए यहाँ पर तृतीय चरण के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वही शुल्क है वो इसी प्रकार करना है। भुगतान तिथि देखिए 22 जुलाई 2025 मंगलवार से 25 जुलाई
25 शुक्रवार तक आपको ये भुगतान तिथि यहाँ पर दी गई है। अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में रिपोर्टिंग करना। तो 22 जुलाई 2025 मंगलवार से 26 जुलाई 2025 शनिवार तक शिक्षा संस्थानों द्वारा परीक्षार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन कराना। तो देखिए 22 जुलाई 2025 मंगलवार से 26 जुलाई 2025 शनिवार तक आपको ये कार्य कर लेना है। इसके बाद देखिए संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। तो देखिए 22 जुलाई 2025 मंगलवार से 26 जुलाई 2025 शनिवार तक ये कार्य होगा। अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 कार्य दिवस की अवधि में आपका जो रिफंड है वो होगा। जैसे कि मान लीजिए जिनको कॉलेज नहीं मिला है या जिनको कॉलेज मिल गया लेकिन रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं की और उनको रिफंड चाहिए, तो उन सबको 45 कार्य दिवस की अवधि में जो है ये रिफंड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये थी साथियों यहाँ पर जो प्री डीएलएड काउंसलिंग कार्यक्रम है, जिसमें आपको प्रथम चरण है या द्वितीय चरण है या तृतीय चरण है, कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी है, सावधानी रखनी है, किस प्रकार आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है, क्या क्या तिथियां हैं, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।